हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीचर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, तो फिर आज की क्लास है आपकी मतलब टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट, मतलब तीनों की। आपका कोई सा भी एग्जाम हो, कला का तो सब में ही आता ही है, कोई सा भी हो तो वही क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड होते हैं, अलग से आते हैं, बस पैटर्न अलग कर दिया जाता है, तो क्वेश्चंस आपके वही होते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। यहाँ पर मॉक टेस्ट है आपका। आज ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ओनली आपकी 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करें। तो आपको बता देते हैं टाइम आपकी डेली क्लास होगी। यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे, फुल डिटेल्स में होंगे। और ये भी बता देते हैं आपके 10 क्वेश्चन तो होंगे, लेकिन हो सकता है कि 10 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाए यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं टाइमिंग मेरा 11 o'clock रहेगा, और जो हमेशा थोड़ा सा लेट रहेगा, है ना, थोड़ा सा लेट हो ही जाता है हमेशा की तरह। चलिए, तो यहाँ पर ये क्लास है। चलिए फिर स्टार्ट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर बताइएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है नाइट, डेथ एंड द डेविल। ये है आपका क्वेश्चन। नाइट, डेथ एंड द डेविल है, किसकी कलाकृति है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिएगा। तो बताइएगा। चलिए, तो बताइएगा सभी स्टूडेंट, फटाफट बताइएगा। चलिए, तो बताइएगा। अल्बर्ट ड्यूरर है, या फिर गोया है, या रेम्ब्रांट है, या फिर तुलस लॉथरेक हैं। ये आपको बताना है, तो फटाफट आंसर बताइएगा। तो बताइएगा यहाँ पर। चलिए, तो बताइए यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा। तो आपको पता है ना, ड्यूरर कहाँ के कलाकार हो जाएंगे, ये भी आपको बताना है। ये आपको बता देते हैं जर्मनी के हो जाएंगे। गोया है स्वच्छंदावाद के हो जाएंगे। रेम्ब्रांट है, ये आपके बरोक के हो जाएंगे। लॉथरेक है, ये आपके प्रभाववाद के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पर कौन से कलाकार कौन से देश से मतलब कौन से स्थान से संबंधित हैं, ये चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कलाकार का होता है स्थान, आप तो ज़रूर याद रखना। कोई सा भी हो, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले ये काम करना है कि कलाकार का। ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ कलाकार से सिर्फ पेंटिंग्स ही पूछते हैं। बहुत सारे मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ पेंटिंग्स तैयार कर लेते हैं, सिर्फ ओनली पेंटिंग्स तैयार कर लेते हैं। हाँ, ये किसकी पेंटिंग है, हो गया हो गया हो गया। ऐसे नहीं होता है। आपको पहले सबसे पहले काम करना है कि कौन सा कलाकार कौन सा स्थान है, कौन सी जगह से है, और कौन सा इनका कार्य क्षेत्र था, ये पूछा जाता है। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो बताइएगा फिर यहाँ पर अल्बर्ट ड्यूरर। तो यहाँ पर सभी ने आंसर भी नहीं दिया है, लेकिन आप लोग बताइएगा फटाफट आंसर। चलिए, तो बताइएगा यहाँ पर। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये नाइट, डेथ एंड द डेविल ये किसकी हो जाएगी, तो बता देते हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ पे अल्बर्ट ड्यूरर की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, अल्बर्ट ड्यूरर की हो जाएगी, याद रखिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको बता देते हैं, इसके अलावा अल्बर्ट ड्यूरर की यहाँ पर, इसके अलावा यहाँ पर अल्बर्ट ड्यूरर की यहाँ पर कौन सी हो जाएगी। बस अगर इनका टाइम पीरियड मतलब पूछा जाता है, तो 1471 से यहाँ पर 1528 हो जाएगा, है। ये चीज़ आप लोग याद रखना। बाकी ये कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं, ये आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड और क्या आ सकता है आपका, यहाँ पर बता देते हैं। लाइव देखो, इनकी जो सीरीज़ है, आपको मैं बता देती हूँ, सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 सीरीज़ तो आप लोग ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए अधिकतर इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले आपको सीरीज कौन सी याद करनी है, यहाँ पे एपोक्लिप्स, ठीक है। यहाँ पे एपोक्लिप्स है, ये आप लोग याद रखना। ये एक क्या है, सीरीज है, ये अल्बर्ट ड्यूरर की है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। दूसरी है यहाँ पे आपका लाइफ ऑफ वर्जिन। ये कौन सी है, लाइफ ऑफ वर्जिन है। ये भी आपका किस में है, ये भी। और दोनों की दोनों जो है, लाइफ ऑफ वर्जिन और ये आपका एपोक्लिप्स जो है, ये दोनों की दोनों जो सीरीज बनी है, वो किस में बनी है, वुड इनग्रेविंग में बनी है। किस में बनी है, एक मिनट कलर चेंज कर लेती हूँ तो आपको सही दिखेगा। ये जो बनी है आपका वुड इनग्रेविंग में बनी है, ठीक है, वुड कट, ठीक है, ये उसमें बनी है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि प्रिंट मेकर भी हैं यहाँ पर अल्बर्ट ड्यूरर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर, हाँ, बहुत दिन बाद है, क्या करें। चलिए, तो आपकी फिर से स्टार्ट कर दी है। अब सारे बच्चे भटक ही गए हैं, मतलब इधर उधर चले ही गए हैं, पता नहीं कहाँ। लेकिन खैर, जिसको आना होगा वो तो आएगा ही। तो चलिए फिर स्टार्ट कर दिया है।
क्या करें, जब थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो स्टार्ट कर देते हैं। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे अल्बर्ट ड्यूरर। तो अल्बर्ट ड्यूरर का याद रखना है, फिर से एक बार रिवीजन आपको करा देती हूँ कि यहाँ पर आपको याद रखना है कि अल्बर्ट ड्यूरर कहाँ के कलाकार हैं, यहाँ पर जर्मनी के हैं। बाकी इनका टाइम पीरियड की बात करते हैं तो 1471 से लेकर आपका 1528 हो जाएगा, आपको ये याद रखना है। और दूसरी चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पर इनकी जो सीरीज़ है यहाँ पे एपोक्लिप्स है और दूसरी यहाँ पे लाइफ ऑफ वर्जिन, ये दोनों ही सीरीज़ हैं, आप लोग याद रखिएगा। बाकी ये बना है आपका वुड इनग्रेविंग में बना है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे सारनाथ स्तंभ। सारनाथ स्तंभ सभी लोग जानते हैं, इनके बारे में सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो सारनाथ स्तंभ है, सभी इंडियन है तो सभी लोग जानते ही होंगे सारनाथ स्तंभ के बारे में। यहाँ पे 4 शेर की यहाँ पर अभिव्यक्ति को निम्नलिखित में से किसकी संज्ञा दी जाती है, यानी कि आपको बताना है कि जो सारनाथ का स्तंभ है इसको जो संज्ञा दी गई है यहाँ पर किसकी संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर नेशनल लोगो है, नेशनल लोगो है क्या, या फिर नेशनल सिंबल है, या फिर नेशनल एम्बलम है, या फिर नेशनल साइन है। तो ये आपको बताना है, तो फटाफट आंसर बताइएगा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सेकंड का सी आंसर बताया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर बताया है। तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा जो हमारा सारनाथ का स्तंभ है, ठीक है, तो ये है जो आपका किस में बना गया है, नेशनल एम्बलम। अब क्यों माना गया है, अब क्यों माना गया है, क्योंकि यहाँ पर एक शासन संस्कृति और शासन के लिए सबसे अच्छा जो माना गया है वो है यहाँ पर सारनाथ स्तंभ, अशोक स्तंभ, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो शासन था बहुत अच्छा था और ऊपर से यहाँ पर क्या कहते हैं शांति का, संस्कृति का, यहाँ पर बहुत सारा ये चीज़ देखकर तब यहाँ पर ये क्या माना गया है, नेशनल एम्बलम। और यहाँ पर इसको संवैधानिक रूप से यहाँ पर इसको जो मतलब कौन सी डेट को इसको लागू किया था तो बता देते हैं यहाँ पे 26 जनवरी, ठीक है, यहाँ पे 26 जनवरी 1950, ठीक है। ये वाली डेट भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो ठीक है, हाँ मौर्यकालीन है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है, बिल्कुल आपका मौर्यकालीन है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो एनिमल्स भी बता दीजिए, अगर आपको तो पता ही है यहाँ पर हीलो हो जाएगा, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, शॉर्टकट में बता रहे हैं HELO, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है। बाकी यहाँ पर एलिफेंट हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑक्स हो जाएगा, ठीक है, ये ऑक्स हो जाएगा, ये एलिफेंट हो जाएगा, बाकी आपका लाइन हो जाएगा, बाकी एक आपका देखो ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, लाइन हो गया है, ठीक है, एक आपका हॉर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये चारों दिशाओं के प्रतीक है, यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, तो यहाँ पर आप लोग इसको भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए तो 26 जनवरी 1950, वेरी गुड। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको बस इतना याद करना है, इससे ज़्यादा तो यहाँ पर नहीं है। बाकी यहाँ पर बता देते हैं कि जो चार्ल्स फेवर है, ठीक है, चार्ल्स फेवर ने यहाँ पर जो बोला है मतलब ईरानी प्रभाव माना है, यहाँ पर इसको भी बता देते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे निम्नांकित में से किसे कलर विस्कोसिटी प्रिंटिंग के लिए लोकप्रिय बनाया, बताइएगा। तो यहाँ पे देखो विस्कोसिटी की बात कर रहे हो, विस्कोसिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर विस्कोसिटी में इसको इजी बनाने के लिए क्या किया जाता है कि हाँ विस्कोसिटी क्या होता है, लोग पहले तो आपको बता देते हैं विस्कोसिटी। यहाँ पर सारे नाम याद रखना, एक तो यहाँ पे श्यानता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, एक है यहाँ पे चिपचिपाहट प्रक्रिया है, इसको भी नाम चिपचिपाहट प्रक्रिया है, यहाँ पर उसको भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो विस्कोसिटी का यहाँ पर जो लोकप्रिय बनाया था वो किसने बनाया था, तो यहाँ पे सभी लोग ने आंसर दिया है थर्ड का सी। चलिए तो बहुत अच्छा आंसर दिया है। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर थर्ड का सी, वेरी गुड। तो यहाँ पे स्टैनले विलियम हैटर हैं, ठीक है, ये कौन हो जाएंगे, स्टैनले विलियम हैटर हैं। अब हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर स्थापना की बात करते हैं, यानी कि जो स्थापना, देखो इन्होंने विलियम हैटर हैं, इन्होंने जो स्थापना करी थी किसकी, अतैलिये 17 की स्थापना करी थी, ठीक है, अतैलिये 17, और कहाँ पर, पेरिस में। सबसे पहले यहाँ पर किसने की थी, अतैलिये 17 यहाँ पर, और कौन से, 1926, कभी कभी 26 भी दिया होता है, किसी में 1927 भी दिया होता है, लेकिन राइट आपका ये वाला है, ठीक है, राइट आपका ये वाला होगा 1926 में। दूसरी चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है कि जो आपका अतैलिये 17, फिर इसके पश्चात मतलब इसके बाद में यहाँ पर किसने करी थी, कृष्ण रेड्डी। तो कृष्ण रेड्डी ने यहाँ पर करी थी, कृष्ण रेड्डी, कब, 1950। और यहाँ पर इन्होंने बहुरंगी प्लेट का यहाँ पर आविष्कार किया था, यानी कि विस्कोसिटी, जिसका नाम था विस्कोसिटी था, इन्होंने मतलब कलरफुल इन्होंने बनाया था, ठीक है, बहुरंगी प्लेट पर इन्होंने छापा तैयार करा था, प्रिंट, ठीक है, विस्कोसिटी में, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिएगा।
चलिए तो ये तो चीज़ हो गया है, बाकी आपने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधार कला, देखो गांधार कला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बताइएगा कि गांधार कला जो है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है, तो आपको बताना है। तो जल्दी से बताइएगा यहाँ पर किसी से संबंधित है, बताइएगा। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पर यूनानी रोमन कला है, भारतीय पारसी कला है, भारतीय यूनानी कला है, या फिर गांधार। देखो गांधार कला आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, गांधार कला पढ़ा होगा, और आपने क्या कहते हैं वो कुशालकालीन पढ़े होंगे, ठीक है। गांधार पढ़े होंगे, तो जल्दी से बताइएगा सभी स्टूडेंट। चलिए तो 4 का ए आंसर दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है। तो चलिए हम इसी के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, गांधार और मथुरा के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कुशाणकालीन। तो कुशाणकालीन की यहाँ पर आपको बता देते हैं, कुशाणकालीन में, ठीक है, आप लोग देखो समझ के पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप लोग समझेंगे तो इसके बारे में आपको पता भी लगेगा, तो ज़्यादा मतलब आपको ज़्यादा चीज़ें याद होंगी। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कुशाणकालीन, जो प्रमुख रूप से यहाँ पर 2 शैलियाँ मानी थी, ठीक है। मतलब मूर्ति कला की बता देते हैं, मूर्ति कला की जो कुशाण काल में जो मूर्तियां हैं उसकी यहाँ पर 2 प्रमुख शैलियां थी, और वो कौन कौन सी थी। पहली है यहाँ पे गांधार है, पहली कौन सी हो जाएगी, गांधार, और दूसरी हो जाएगी आपकी मथुरा। जो गांधार शैली है, ठीक है, यहाँ पर उसको देखना। तो गांधार शैली है यहाँ पर, याद रखिएगा, ये है यहाँ पर यूनानी, यानी कि यूनानी है प्लस आपका रोमन है प्लस आपकी भारतीय है। ये पूर्ण रूप से आपकी क्या थी, जो मथुरा थी वो आपकी यहाँ पर भारतीय हो जाएगी। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो यूनानी है, ठीक है, याद मतलब समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए तो बहुत अच्छा आंसर दिया है, गांधार एंड मथुरा। देखो यूनानी जो है आपको बता देते हैं, यूनानी जो है इसको मतलब समझिएगा, यूनानी जो है यहाँ पर इसकी शैली है, ठीक है, यानी कि इसकी जो बनाने की तकनीक है वो बात कर रहे हैं, ठीक है, जो इसकी तकनीक है, शैली है, वो यूनानी हो जाएगी। रोमन है, रोमन पर कैसा प्रभाव है, यहाँ पर जो कपड़े बनाए गए हैं, यानी कि जो इसकी सिलवटें बनाई हैं वो यहाँ पर रोमन है, ठीक है, कपड़ों की यहाँ पर सिलवटें। बाकी जो भारतीय है वो आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विषय हो जाएगा, यानी कि विषय इसका ये हो जाएगा भारतीय। तो यहाँ पर आप लोग ये चीज़ देख सकते हैं। बाकी मथुरा तो आपको पता ही है, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी इनकी शैली को जो यहाँ पर खोज किया था वो किसने किया था, 1870 में किया था, किसने, डॉक्टर लिथर ने किया है यहाँ पर खोज, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ हो जाएगा, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, ये चीज़ जो मैं आप लोग को बता रही हूँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कुतुब परिसर के प्रांगण में अवस्थित, यहाँ पे कह रहा है कुतुब परिसर, यानी कि कुतुब परिसर है, यानी कि कुतुब मीनार है, वहाँ पर आपको बताना है कि प्रांगण में अवस्थित प्रसिद्ध इंडो इस्लामिक जो स्मारक हैं वो कौन से हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो बताइएगा कि यहाँ पे जो प्रसिद्ध हैं वो स्मारक कौन से हो जाएंगे। तो बताइएगा सभी स्टूडेंट आंसर बताइएगा। देखो सब लोग जानते हैं यहाँ पे सुल्तानगढ़ी है, ये आपका कोई भी कुतुब परिसर के यहाँ पर नहीं पड़ता है, लेकिन ये पड़ता है यहाँ पर दिल्ली। कुतुब मीनार भी तो है आपका दिल्ली में है, लेकिन ये आपका यहाँ पर नहीं पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे कुतुब परिसर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अलाई दरवाज़ा है, अलाई मीनार है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी ये जो 2 आपको बने हैं यहाँ पर, ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में बने हैं, अलाउद्दीन खिलजी, हाँ अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में बने हैं। बाकी ये तो पता ही है, जब कुतुब मीनार पता है कि कहाँ पर है तो ये भी पता होगा ये दोनों, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी हम बात करते हैं कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ये चीज़ आप लोग जरूर याद रखें। तो आपका कौन सा हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर मतलब 5 आया ही नहीं। चलिए तो यहाँ पर आपका मतलब 2 बार 4 आ गए हैं। चलिए तो ये 5 था और ये 6 है। चलिए तो नीचे दिए गए यहाँ पे कृतियों में से रॉडिन, यानी कि अगस्त रॉडिन की बात हो रही है, तो अगस्त रॉडिन की यहाँ पे कृतियों को पहचानना है। तो अगस्त रॉडिन को सभी लोग ने पढ़ा होगा, तो सभी स्टूडेंट आंसर बताइएगा, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फटाफट आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे द एज ऑफ ब्रॉन्ज है, थिंकर है, क्लाउड गेट है, या द बगर्स ऑफ कैलिस, ये यहाँ पर सही उत्तर चुनना है इसका, ठीक है। ये बताइएगा यहाँ पर ये वाला, बताइएगा सभी स्टूडेंट।
बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम बात करते हैं रॉडिन की, बात करते हैं रॉडिन है यहाँ पर, इसका कौन सा है राइट आंसर, तो बता देते हैं अगस्त रॉडिन। तो अगस्त रॉडिन का यहाँ पे द थिंकर मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्लाउड गेट नहीं हो जाएगा, ये तो पता ही हुआ क्लाउड गेट यहाँ पर किसकी है, अनिश कपूर की है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी हम बात करते हैं द बगर्स ऑफ कैलिस, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये वाला राइट आंसर है, सी ऑप्शन मिल रहा है आपका। दूसरा, सॉरी दूसरा तीसरा कहाँ होगा, एक मिनट, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, द एज ऑफ, पहला तीसरा, वो सॉरी पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा और चौथा कहीं पर तो है नहीं, चलिए यही वाला हो जाएगा सेकंड नंबर, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन पहला दूसरा और चौथा हो जाएगा, द एज ऑफ ब्रॉन्ज हो जाएगा, द थिंकर हो जाएगा, एंड लास्ट है आपका द बगर्स ऑफ कैलिस, ये हो जाएंगे आपके, मतलब तीनों ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उड़ीसा के मंदिर, उड़ीसा के मंदिर है, यहाँ पर आपको बताना है स्थापत्य निम्नांकित में से किन घटकों का यहाँ पे कलिंग शैली के रूप में जाना जाता है। देखो आपको बताना है, तो यहाँ पर देखो सब लोग ने उड़ीसा के मंदिर पढ़े होंगे, तो उड़ीसा के मंदिर में यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, वास्तुकला पढ़ी होगी, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो उसका कैसा है ये आपको बताना है कि यहाँ पर कलिंग शैली के रूप में जाना जाता है। जो कलिंग शैली के रूप में जाना जाता है वो किस रूप में जाना जाता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जगमोहन है, आमलक है, खपरी है और आपका अनुश्रंग है। तो ये आप चीज़ को बतानी है। पहले आपको देखो मंदिर आप लोगों ने देखा होगा, देखो ये जो बना होता है यहाँ पर, ये वाला ऐसे वाला जो बना होता है ये, ठीक है, ये जो इसके नीचे बना होता है ये वाला, ये होता है आपका, ये हो जाएगा खपरी, जिसे कहते हैं खपरी कहते हैं, इसे कहते हैं आमलक कहते हैं, ठीक है। बाकी तो ये कलश होता है ऊपर, यहाँ पर ये कलश हो जाएगा। बाकी जो है आपका जो मंदिर बना होता है ये वाला, ठीक है, ये हो जाएगा आपका लास्ट, ये होता है ये वाला आपका। बाकी यहाँ पे एक गर्भगृह है, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा जगमोहन, ठीक है, ये हो जाएगा जगमोहन। और बाकी ये जो इधर होती है सीढ़ियाँ होती हैं, और ये हो जाएंगे आपका सोपान, ठीक है, सोपान मतलब सीढ़ियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके शैली के रूप में जाना जाता है वो कौन सा है, अनुश्रंग, जैसे कि आपका यहाँ पर आपने देखा होगा, ये अनुश्रंग नहीं है, आपका उर्श्रंग होता है, उर्श्रंग होता है, तो ये आपका नहीं होगा, अनुश्रंग नहीं है, उर्श्रंग होता है, तो ये आपका इसमें नहीं आएगा। ये चीज़ आपका आपने देखा होगा, जैसे दीवार मतलब उस पर ही बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका किस में आ जाएगा, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा जगमोहन हो जाएगा, आमलक हो जाएगा, और लास्ट है आपका कौन सा, खपरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये चीज़ जगमोहन, आमलक एंड खपरी, ये 3 इंपॉर्टेंट है तीनों ही, तो ये इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर पहला दूसरा और तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 7 का ए, पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं, समझ में आना चाहिए। चलिए ग्रुप 8 की बात करते हैं। यहाँ पे ग्रुप 8 के संस्थापक सदस्य कौन है। ग्रुप 8 तो आप लोगों ने सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा, बहुत बार पढ़ रखा होगा। चलिए तो बताइएगा ग्रुप 8, सभी स्टूडेंट बताइएगा ग्रुप 8 के संस्थापक सदस्य कौन है। लक्ष्मी दत्त है, जगदीश डे है, रतन परवीन है या फिर जगमोहन चोपड़ा है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइएगा। तो यहाँ पे देखो ग्रुप 8 का तो सबसे पहले बताइएगा, आप लोग बताइएगा, ये आपके लिए है, क्योंकि मैंने इससे भी पहले क्वेश्चंस कराया था, तो मैंने आपको बताया था इसके संस्थापक कौन है, इसकी स्थापना कब हुई है, ये चीज़ बताना है। ये 2 चीज़ आप लोग बताइएगा, इसके मतलब संस्थापक कौन है और इसकी स्थापना कब हुई है, ये चीज़ आपको बताना है। तो बताइएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। और यहाँ पर कौन कौन ग्रुप 8 के संस्थापक सदस्य हैं, ये चीज़ बताना है। तो बताइएगा कौन कौन है, बताइएगा फटाफट। तो 8 का ए आंसर दिया है, पहला दूसरा पहला तीसरा और चौथा, पहला तीसरा और चौथा, जगदीश डे नहीं है। चलिए और बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताइएगा ग्रुप 8 के, मतलब सब लोग ने एक जैसा ही बताया है, मोस्टली लोगों ने मतलब एक जैसा ही बताया है। चलिए तो कोई बात नहीं, बताइएगा। चलिए तो हम बात करते हैं, मतलब किसकी बात करते हैं यहाँ पर, ए लक्ष्मी दत्त, जगदीश डे, कंफर्म ए ही है। चलिए तो बिल्कुल सही है, यही है। चलिए तो बात करते हैं, यहाँ पे लक्ष्मी दत्त हो जाएगी, रतन परवीन है, जगमोहन चोपड़ा हो जाएंगे। और यहाँ पे इसके संस्थापक कौन है बताइएगा, संस्थापक और स्थापना का टाइम भी बताइएगा, देखते हैं कौन स्टूडेंट का आंसर बताता है। चलिए बताइएगा, ये 2 आंसर बताइएगा, ये आप लोग के लिए, क्योंकि इससे पहले भी मैंने क्लास करवाई थी तो आपको ये दोनों बताया था। बताइएगा, देखो कल भी आपकी, देखो ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, आपके 8 क्वेश्चन तो हो ही गए हैं। कल भी आपकी यही क्लास का टाइम रहेगा, 11 o'clock रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी डेली क्लास चलेगी।
और बाकी नेट की क्लास बता देते हैं। यहाँ पे नेट की क्लास आपका बैच भी स्टार्ट हो गया है। अगर नेट में कोई भी मतलब एडमिशन लेना चाहता है, सिर्फ नेट की बता रही हूँ, ओनली नेट में एडमिशन लेना चाहता है तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। आपका एग्ज़ाम तो पता ही है कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो जगमोहन 1967, चलिए बहुत अच्छा आंसर बताया है। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पर, कहाँ गया क्वेश्चन, ये आपका संस्थापक हो जाएगा तो बिल्कुल आपका जगमोहन चोपड़ा हो जाएंगे, और बाकी स्थापना आपका 1967 हो जाएगा। सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। चलिए तो यहाँ पर पहला और आपका कौन सा हो जाएगा, पहला, तीसरा और आपका चौथा। चलिए पहला, तीसरा और चौथा हो जाएंगे। ये सब क्या है, ये सब क्या है, आपके छापाकार हैं, प्रिंट मेकर्स हैं, यानी कि ग्रुप 8 है, ये आपका ग्रुप 8 बने थे। यहाँ पर जितने भी छापाकार हैं उनका एक ग्रुप बनाया गया था, ठीक है, ये उन्हीं का है। तो यहाँ पर ये सब छापाकार हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर जितने भी आपके यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए तो सभी का क्लियर हो गया, वेरी गुड, तो याद रखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस मुगल स्मारक में मशहूर मुसम्मन बुर्ज, यहाँ पर आपको बताना है मुसम्मन बुर्ज स्थित है, ये आपको बताना है। तो कहाँ है, लाल किला आगरा है, लाल किला दिल्ली है, रॉयल किला यहाँ पर लाहौर है, और फतेहपुर सीकरी आपका कहाँ हो जाएगा, आगरा हो जाएगा। तो बताइएगा, एवरीवन नहीं, जगदीश डे को नहीं, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट, वेरी गुड। चलिए तो बताइएगा, तो लाल किला है आगरा, लाल किला दिल्ली, रॉयल किला लाहौर, फतेहपुर सीकरी, बताइएगा सभी स्टूडेंट आंसर। यहाँ पर एक ही लाइन में देखना है, कुछ आपको ABC BCD कुछ ऐसा नहीं देना है, बस सीधी सीधी आपको बताना है कि यहाँ पर मुसम्मन बुर्ज स्थित है, कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। एक लाल किला आगरा है, ये आपका अकबर के टाइम में बना था, ठीक है, ये वाला, और लाल किला दिल्ली है, ये आपका बना था यहाँ पर शाहजहाँ के टाइम बना था, ठीक है, शाहजहाँ, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ बताइएगा कि यहाँ पर अकबर वाला है या फिर शाहजहाँ वाला है मुसम्मन बुर्ज, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। हाँ नमस्ते नमस्ते चलिए बताइएगा। तो 9 का बी आंसर बताया है कुछ लोगों ने, 9 का सी आंसर बताया है। नहीं, मुसम्मन बुर्ज आपका हो जाएगा यहाँ आगरा, और जब आगरा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, तो यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, लाल किला आगरा हो जाएगा, ना कि दिल्ली, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नहीं, ए लाल किला आगरा मुसम्मन बुर्ज, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो यहाँ पर ये भी बता दें, चलो माध्यम बता देते हैं। चलिए तो माध्यम बता देते हैं, ये हो जाएगा माध्यम लाल बलुआ पत्थर हो जाएगा। अधिकतर देखो कोई भी स्थापत्य होता है, स्थापत्य आप लोग ज़रूर याद रखना, स्थापत्य थोड़ा सा वीक है, मैं ये चीज़ हमेशा नोटिस करती हूँ, जब भी क्लास लेती हूँ तो ये चीज़ देखती हूँ कि थोड़ा सा वो हो जाता है, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, थोड़ा सा, है ना। चलिए तो कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा। चलिए तो हम बात करते हैं KG सुब्रमण्यम। KG सुब्रमण्यम को तो सभी लोग ने पढ़ा होगा, तो इनका बताइएगा, जन्म बताइएगा और इनकी शिक्षा बताइएगा, और क्या ही पूछे, जन्म बताइएगा। बाकी तो किस रूप में जाने जाते हैं ये तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है। यहाँ पे देखो कलाकार से यही चीज़ आता है, ज़्यादातर जन्म आता है, यहाँ पर कहाँ से शिक्षा हुई है, यही चीज़ एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो बताइएगा। हाँ, रेड सैंड स्टोन, लाल बलुआ पत्थर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए जल्दी से बताइएगा यहाँ पे KG सुब्रमण्यम, KG सुब्रमण्यम की बताइएगा, जल्दी से बताइएगा फटाफट आंसर। तो सभी आंसर बताया है 1 2 3, 1 2 3 हो जाएगा, देखूँ 1 2 3, यानी कि चित्रकार, मूर्तिकार और छापाकार, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर बताया है, बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे चित्रकार है, मूर्तिकार है, छापाकार है, और ये वाले आंसर कौन बताएगा। और ये भी बताइएगा कला शिक्षा यहाँ पर जो ली है, यहाँ पर किसके निर्देशन में ली है, कला शिक्षा किसके निर्देशन में ली है, बताइएगा, किसके निर्देशन में प्राप्त करी है, ये बताइएगा। बाकी तो सभी का आंसर सही है, चित्रकार भी है, बिल्कुल मूर्तिकार भी है, छापाकार भी है, ठीक है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इनका जो जन्म हुआ है बताइएगा, देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है। तो यहाँ पे देखते हैं, अभी किसी का आंसर नहीं आया है, केरल में हुआ है। केरल में कहाँ पर, केरल कहाँ, कोई जगह है, मतलब स्थान, जन्म कहीं कुछ है। चलिए तो यहाँ पे 1944 हो जाएगा, याद रखिएगा। बाकी उनकी जो शिक्षा हुई है वो कहाँ से हुई है, शिक्षा कहाँ से हुई है KG सुब्रमण्यम की, तो बता देते हैं, जब इनकी कहाँ हुई है, शांति निकेतन, शांति निकेतन में इनका कार्य मतलब जो है कार्य क्षेत्र भी इनका जो है, मतलब जो
काम किया है, शिक्षक रहे हैं, तो ये भी आपके शांति निकेतन में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर कला शिक्षा यहाँ पे किसके निर्देशन मिली है, किसके निर्देशन मिली है, तो यहाँ पर हो सकता है गुरु पूछ ले कौन से थे कि किसके निर्देशन मिली है, तो आपको पता है यहाँ पे जो चित्र बनाना सीखा है नंदलाल बोस से हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कौन से हो जाएंगे, नंदलाल बोस से हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं भित्ति चित्र के लिए बात करते हैं तो कौन हो जाएगा, विनोद बिहारी मुखर्जी। ठीक है, विनोद बिहारी मुखर्जी। ठीक है, इनके निर्देशन में इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी, मतलब केजी सुब्रमण्यम ने। अगर हम तीसरी की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, मूर्तिकार। ठीक है, राम किंकर बैज। तो राम किंकर बैज ये हो जाएंगे, इनसे मतलब तीनों की है। तो आप लोग देख सकते हैं, मतलब चित्र भी यहाँ पे चित्र बनाने वाले भी हैं, भित्ति चित्रकार भी हैं, मूर्तिकार हैं, मतलब सभी हैं। तो यहाँ पर केजी सुब्रमण्यम को सभी शिक्षा देने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ याद हो गया। देखो सीधी बात, आपको बस क्लास करी तो बस आपको लर्न होना चाहिए। टिक लगाने से तो कोई भी कभी भी फ़ायदा नहीं होगा, चाहे कितना भी प्रैक्टिस करें अच्छी बात है, लेकिन हमेशा उसको डिटेल्स में पढ़े तो ज़्यादा फ़ायदा होता है आपका। चलिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पे गुस्ताव क्लिम्ट। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, तो बताइएगा गुस्ताव क्लिम्ट, जो गुस्ताव क्लिम्ट है यहाँ पर आपको बताना है उनकी शैली कौन सी थी। तो बताइएगा नव कला है या नु, वो तो अब सभी लोग पढ़ा होगा। यहाँ पर बताइएगा इनकी जो गुस्ताव क्लिम्ट तो कौन सी हो जाएगी, बताइएगा सभी लोग। चलिए, तो वेरी गुड मॉर्निंग, जल्दी से बताइएगा सभी स्टूडेंट, जितेंद्र, सुनील एंड निशा। चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट आंसर, नव कला, प्रतीकवाद, वियना, सेशन है या फिर धनवाद है। तो आपको बताना है गुस्ताव क्लिम्ट। गुस्ताव क्लिम्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा मतलब एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है। आप लोग के आंसर बहुत लेट आ रहे हैं। 11 का बी आंसर बताया है प्रतीकवाद, वेरी गुड। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है यहाँ पर प्रतीकवाद हो जाएगा। अब प्रतीकवाद का सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल मिलता है द किस पे मिलता है। कौन सा, द किस जो है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाली पिक्चर बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, द किस। ठीक है, ये है यहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल। तो इनकी जो यहाँ पर बनाते थे वो कैसे बनाते थे, अमूल बनाते थे और ऊपर से यहाँ पर सिम्बॉलिक बनाते थे, यानी कि सिंबल्स में इनकी ज़्यादातर डिज़ाइन रहती थी। जैसे कपड़ों पे, यहाँ पे वस्त्रों पे बनाया, सिम्बॉलिक में बनाया है, तो यहाँ पर इसमें याद रखिएगा। बाकी इन्होंने इसमें यहाँ पर गोल्ड का भी यूज़ करा है, ठीक है, प्लेटिनम का भी यूज़ करा है, और क्या कहते हैं सिल्वर का भी यूज़ करा है। मतलब इनको बहुत अच्छी तरीके से आता था, मतलब धातु का मतलब कलर के साथ प्रयोग करना, ये चीज़ इनको बहुत अच्छी तरीके से आता था। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपकी पूरी क्लास हो गई। नहीं, इसमें निगेटिव, नेट के एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो आपको बता देते हैं निगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं होती है। और आपको ये भी बता देते हैं नेट का बैच स्टार्ट हो गया है। अगर बाई चांस कोई नेट की कोचिंग करना चाहता है, प्रैक्टिस सेट पढ़ना चाहता है, मतलब फुल डिटेल्स में, मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं फुल डिटेल्स में पढ़ना चाहता है, इवन थ्योरी के साथ, ठीक है, थ्योरी के साथ अगर कोई पढ़ना चाहता है नेट की क्लास, तो आप लोग यहाँ से बैच ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग बैच ले सकते हैं। बाकी नेट की क्लास स्टार्ट है। बाकी आप लोग को सिर्फ 1 मंथ का टाइम मिलेगा। ये भी बता देती है नेट का, यहाँ पर जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो आप लोग देखिएगा आपका अक्टूबर के लास्ट वीक में जो आपका एग्ज़ाम आएगा, मतलब जब आपका फॉर्म फिल होगा, अक्टूबर लास्ट वीक में आपका फॉर्म फिल होगा। ये आपको बता देते हैं अक्टूबर लास्ट वीक में ये आपका फॉर्म आ जाएगा और आपको सिर्फ 1 मंथ का टाइम मिलेगा, ओनली 1 मंथ, सिर्फ नवंबर का टाइम मिलेगा, ओनली नवंबर। और नवंबर का टाइम मिलेगा, आप लोग 1 महीने में क्या ही कर लेंगे। बाकी तो आप लोग को पता है कि स्टार्टिंग से ही तैयारी करनी पड़ती है, तब जाके। नेट का कोई ऐसा नहीं है एग्ज़ाम की मतलब तुरंत 1 महीने दिए हैं कि कुछ भी नहीं, कोई आपका ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर मतलब इतना ज़्यादा टाइम दिया जाए। ठीक है, ना ही टीजीटी में होती है निगेटिव मार्किंग। चलिए, तो दो टीजीटी में भी नहीं मार्किंग होती है, सब यहाँ पर ये है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी आपका नवंबर में है, इसको तैयार करिएगा। तो बस यही चीज़ है कि आप लोग नेट क्वालिफाइड हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आपका किसी भी इंस्टीट्यूट में मतलब किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका सिलेक्शन हो सकता है, वहाँ पढ़ा सकते हैं। देखो जॉब का तभी देख रहे हैं कि आपको कितना कम वैकेंसी आती है, तो आप लोग को सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है नेट वालों के लिए कि हाँ नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड है तो किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। ये जो चीज़ आजकल ये अच्छा है, घर में बैठने से कुछ तो होता नहीं है, सभी लोग जानते हैं, तो कुछ तो होता नहीं है। इससे अच्छा तो आपको क्वालिफाइड करिए, कहीं जॉब करिए, ज़्यादा अच्छा है। और जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए तो आपकी क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पर यहाँ पर
11 o'clock, ठीक है, इसी टाइम पर मिलते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन।